अब हम लोग इन टेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा 3 चार्जेस ईच ऑफ प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। The charge needed at the in-center of the triangle for the charges to be in equilibrium is। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 चार्जेस हैं, हर एक चार्ज है प्लस क्यू और वो इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पे, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स पे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू चार्ज रखा है। फिर कह रहा है यहाँ पे ध्यान दें कि ट्राइंगल के इन सेंटर पे कितना चार्ज रखें जिससे कि सभी चार्जेस इक्विलिब्रियम में हों। ध्यान दें इस लाइन पे, फॉर द चार्जेस टू बी इन इक्विलिब्रियम, एक पर्टिकुलर चार्ज की बात नहीं कर रहा है, सभी चार्जेस, मतलब कह लीजिए पूरे सिस्टम के लिए बात कर रहा है कि सभी इक्विलिब्रियम में हो। अब यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान देना है कि इन सेंटर कह रहा है, तो इन सेंटर क्या होता है, जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर्स मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, कोइंसाइड करते हैं, ठीक है, सॉरी, जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर्स मीट करते हैं। अब अगर स्केलियन ट्राइंगल है तो इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉयड, ये सब अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पर इक्विलैटरल ट्राइंगल कह रहा है, इसलिए सभी सेंटर्स, इन सेंटर हो, इन सेंटर, सेंट्रॉयड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सब एक ही पॉइंट पे होंगे, सब कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, ये आपने प्रॉपर्टी, इस पर बेस्ड थ्योरम आपने अपने क्लास 9-10 में पढ़ी होगी। अब इसके आगे का सल्यूशन हम लोग देखते हैं। हाँ, अब देखें भाई, तो ये मान लीजिए हो गया इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये हो गए इसके वर्टेक्स, और ये यहाँ से हम इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल रहे हैं, यही एंगल बाइसेक्टर भी होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इसी तरीके से इस वर्टेक्स से इसकी अपोजिट साइड पर, यहाँ से इस पर, ठीक है। तो अब देखिए जो डायग्राम बना रहे तो उससे भी क्लियर है कि सब कोइंसाइड करेंगे, लेकिन सिर्फ किसके लिए, इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए। इस पॉइंट को O मान लिया हमने, ये पॉइंट C हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है। और इन सभी वर्टेक्स पे चार्ज प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू है। तो अब पहले किसी एक वर्टेक्स पर हम रिजल्टेंट फोर्स निकाल लें, चाहे A पर जो चार्ज उस पर निकाल लें, चाहे B पे, चाहे C पे। हम C पे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देखो, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा तो FCA इस डायरेक्शन में हो जाएगा रिपल्सिव फोर्स। इसी तरीके से B पे जो चार्ज है वो भी इसको रिपेल करेगा, वो इस लाइन के अलॉन्ग हो जाएगा, FCB, कूलम्स लॉ याद रखें, ठीक है, FCB, ये FCB हो गया। ठीक है, अब देखें तो FCA या FCB दोनों ही के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, सेम, डायरेक्शन डिफरेंट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, ऐसे ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये साइड, ये साइड, ये साइड सब बराबर। मान लेते साइड A है, तो FCA क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, मॉड क्यू मतलब क्यू, मॉड ऑफ प्लस क्यू मतलब क्यू, डिवाइड बाय डिस्टेंस क्या हुआ, A स्क्वायर। तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अब इन दोनों रिजल्टेंट को हम अगर f डैश माने तो रिजल्टेंट कैसे आएगा, तो हमने लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था कि दो वेक्टर्स अगर मैग्नीट्यूड में सेम है तो उनका रिजल्टेंट होता है 2p cos α/2। r क्या है, रिजल्टेंट p क्या है, किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अल्फा क्या है, उन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, तो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ दो वेक्टर्स कौन हुए, FCA FCB, जो कि सेम मैग्नीट्यूड में आपने देखा, तो इनका रिजल्टेंट
कैसे निकाला जाएगा? इनका रिजल्टेंट निकाला जाएगा 2FCA या FCB लिख सकते हो आप, cos 60 डिग्री डिवाइड बाय 2। 60 डिग्री कैसे? ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, ठीक। और यहाँ पे वैल्यू रख दे तो 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन ए स्क्वायर कॉस 30√3/2। तो सॉल्व करके आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट 3। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब क्वेश्चन कह रहा है इक्विलिब्रियम में रहना है, तो अब सभी को इक्विलिब्रियम में रहना, सभी चार्जेस को, तो इस चार्ज को हमें इक्विलिब्रियम में रखना है, ठीक है। तो पहले तो आप ये देखो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है तो वो किधर लगेगा? वो इनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि जब दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये रहता है और रिजल्टेंट उन दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है। मतलब ये एफ डैश देखा जाए इसी लाइन के अलॉन्ग लगेगा, ठीक है। अब इसको अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो जितना फोर्स एफ डैश लग रहा है उतना ही फोर्स इस पे अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए, ठीक है। अब ये फोर्स कौन लगाएगा? ये फोर्स लगाएगा जो यहाँ पे चार्ज होगा, ठीक है। इस फोर्स को मान लेते हैं FCO। अब बात करें, अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो चार्ज है वो इस चार्ज पे फोर्स किधर लगा रहा है? इस डायरेक्शन में। यहाँ पे जो चार्ज हमें रखना है वो चार्ज हमें ऐसे लेना है कि वो इस चार्ज पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाए। तो क्या मतलब हुआ? यहाँ पे चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव या निगेटिव? तो यहाँ चार्ज होगा निगेटिव। क्यों? क्योंकि ये चार्ज इसको अपनी ओर खींच रहा है, अट्रैक्शन होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो गया। तो FCO की डायरेक्शन मिल गई, यहाँ पे FCO मिला हमें, यहाँ पे चार्ज का साइन मिल गया -Q। अब FCO कैलकुलेट करें तो FCO क्या हो जाएगा? FCO हो जाएगा सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मॉड ऑफ Q मॉड ऑफ माइनस कैपिटल Q डिवाइड बाय CO स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू कैपिटल Q अपॉन CO स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 कर ले रहे हैं हम, मॉड ऑफ -Q है तो इसलिए +Q, ठीक। अब हमको CO निकालना है, मान लेते हैं ये पॉइंट L है, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एंगल कितना हुआ? ये एंगल हो गया 30 डिग्री, ये पूरा 60, ये 30 एंगल बाइसेक्टर है। अब ये साइड भी हमको पता, तो ट्राइंगल OCL में हमको ये साइड पता है, ये एंगल पता है, ये साइड निकालनी, तो ट्रिग्नोमेट्री लगा दें। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन क्या बनेगा? CL अपॉन CO ये बन जाएगा cos 30 डिग्री। कैसे? एंगल के सामने वाले साइड परपेंडिकुलर, तो ये बेस, यह हाइपोटेन्यूज, B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos होता है। तो यहाँ से CO हो जाएगा CL अपॉन cos 30 डिग्री। CL की जगह a/2, cos 30 की जगह √3/2। तो यहाँ से CO आ गया a/√3। ये CO की वैल्यू हमको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो FCO कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्मॉल q कैपिटल Q, हाँ ये CO a/√3 का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्मॉल q कैपिटल Q a स्क्वायर, और अपॉन 3 को हम यहाँ लिख ले रहे हैं। ये इक्वेशन 3 कर लीजिए। अब इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन हुई कि F डैश इक्वल टू FCO होगी, ठीक है। तो अब F डैश देखें हम, तो F डैश था हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर अंडर√3 इक्वल टू FCO आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्मॉल q कैपिटल Q इंटू 3 अपॉन A स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई कर लें इसको, आप क्या सिंप्लीफाई होगा देख रहे हैं आप,
ये खत्म, एक स्मॉल क्यू खत्म, ए स्क्वायर खत्म, तो यहाँ से आपके पास कैपिटल क्यू आ गया, क्यू रूट 3/3 मतलब Q/√3। ये ध्यान रखें, ये आपने मैग्नीट्यूड निकाला है, तो जो रिक्वायर्ड चार्ज है वो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड चार्ज हो जाएगा माइनस का क्यू। माइनस क्यों आया, ये हमने पहले एक्सप्लेन किया था आपको, -Q/√3। ठीक है। अब आप अच्छा ये भी देख लो कि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा नहीं होगा, तो बिल्कुल सिंपल है, देखें ये चार्ज इसको इधर अट्रैक्ट करेगा FOA, ऐसे ही ये चार्ज इसको इधर अट्रैक्ट करेगा FOB, और ये चार्ज इसको इधर अट्रैक्ट करेगा FOC। ठीक है, और आप देख लें इन सब के मैग्नीट्यूड सेम आएंगे आपस में, और ये तीनों फोर्सेस देखिए, ये 120, ये 120, ये 120 एंगल पे, तो तीन फोर्सेस अगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं और हर दो फोर्स के बीच में, हर दो वेक्टर के बीच में एंगल 120 डिग्री है, तो वो क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं, मतलब ये भी इक्विलिब्रियम में। इसी तरीके से ये भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ये भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम पूछ लेगा। ठीक है, ये बार बार हम कह चुके हैं कि प्रॉब्लम अपनी डिस्कस ज़रूर करिए, ना समझ में आए जितनी बार उतनी बार पूछ ले। और बहुत अगर ऐसा केस होगा, वैसे तो मुश्किल है लेकिन तब भी मान ले अगर कोई ऐसा केस होता कि नहीं हो रहा, तो ठीक है, जब लॉकडाउन के बाद कोचिंग स्कूल खुलेगा तो हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इरोडोव के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम अगला टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, जिसको कोई डाउट हो वो पूछ सकता है। इसके अलावा भी अगर HC वर्मा के कोई क्वेश्चन किसी के रह गए हों तो व्हाट्सएप पे डाल देगा कि जिसका जो क्वेश्चन नहीं आया तो होगा, तो मैं व्हाट्सएप पे बता दूंगा, नहीं तो उसका भी वीडियो सोल्यूशन आपको भेज दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।